शौरत मामा के घर लौटने की खुशी से गूंजती उस सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी कुछ ही घंटों में चीखों, साजिशों और खून से सनी सच्चाई में बदलने वाली है। क्योंकि जिस घर में फूलों की खुशबू और आरती की लौ जल रही थी, उसी घर की सीढ़ियों पर एक मासूम बहू को मौत के हवाले करने की साजिश रची जा चुकी थी। कहानी शुरू होती है उस अस्पताल के गलियारे से, जहां जिंदगी और मौत के बीच झूलते शौरत मामा अपनी आखिरी सांसों की लड़ाई लड़ रहे थे। और उसी सफ़ेद रोशनी में खड़ी थी अहाना, बड़े घर की सबसे छोटी बहू, जिसने उम्र में भले ही सबको पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन हिम्मत और समझ में बड़े बड़ों को मात दे रखी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और संकल्प था। वो जानती थी कि आज अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो टूटे रिश्ते हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। अस्पताल के उस कमरे में जब अहाना ने दुर्गा देवी और शौरत मामा के हाथों को एक दूसरे में थमाया और कहा कि जिंदगी शिकायतों से नहीं बल्कि माफ़ी से आगे बढ़ती है, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। दुर्गा देवी की वर्षों पुरानी कठोरता पिघल गई और शौरत मामा की सूनी आंखों में फिर से जीने की चमक लौट आई। यही वो पल था जब अहाना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ रिश्ते जोड़ना ही नहीं जानती, बल्कि टूटे दिलों को सहलाना भी जानती है। लेकिन जिस जीत पर अहाना की आंखों में चमक थी, वही जीत किसी और की आंखों में जहर बनकर उतर रही थी। क्योंकि पिशमुनी, जिसने सालों से इस घर के हर फैसले पर अपनी मुहर लगा रखी थी, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि एक छोटी बहू ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उस शौरत मामा को घर में वापस ला दिया, जिसे वो कभी इस घर का हिस्सा मानना ही नहीं चाहती थी। जब अस्पताल से छुट्टी के बाद शौरत मामा का घर में फूलों, ढोल और आरती से स्वागत हुआ, तब अहाना को लगा कि शायद अब इस घर में सुकून बस जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मुस्कुराहटों के पीछे एक चेहरा ऐसा भी है जो इस खुशी को राख में बदलने की कसम खा चुका है। पिशमुनी की जहरीली नज़रें अहाना पर टिक गई थीं, और जब उसने सबके सामने शोर मचाकर शौरत मामा को घर से निकालने की कोशिश की, तब पहली बार अहाना ने चुप्पी तोड़ी और पूरे घर के सामने वो सच कह दिया, जिसे सुनकर पिशमुनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अहाना ने बिना ऊंची आवाज़ किए लेकिन बेहद ठोस लहजे में कहा कि ये घर दुर्गा देवी का है और यहाँ कौन रहेगा, इसका फैसला वही करेंगी। और जो खुद मेहमान बनकर रह रहा हो, उसे दूसरों को निकालने का हक नहीं होता। ये शब्द पिशमुनी के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। पूरे परिवार के सामने हुई ये बेइज्जती उसके दिल में बदले की आग बनकर जल उठी, और उसी पल उसने तय कर लिया कि अहाना को ऐसी सज़ा दी जाएगी कि वो दोबारा कभी सिर उठाकर सच बोलने की हिम्मत न कर सके। रात चुपचाप गुजर गई और सुबह की पहली किरण के साथ अहाना पूजा की थाल लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके मन में भगवान के लिए आस्था थी और घर के लिए उम्मीद। लेकिन सीढ़ियों के उस अंधेरे मोड़ पर पिशमुनी अपनी सारी नफरत समेटे खड़ी थी, चेहरे पर नकली सुकून और दिल में शैतानी मुस्कान लिए। जैसे ही अहाना ऊपर वाले पायदान पर पहुंची, एक पल में उसकी दुनिया उलट गई। पिशमुनी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया, और अगला ही पल चीखों, बर्तनों की खनक और गिरते शरीर के भयानक आवाज से गूंज उठा। अहाना सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। सिर से बहता खून और बेहोशी में डूबता उसका शरीर पूरे घर को सन्न कर गया। जब परिवार के लोग दौड़कर आए तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी संभल कर चलने वाली अहाना आखिर गिरी कैसे। ऊपर से पिशमुनी झूठी चिंता का नाटक करती हुई नीचे आई और इसे एक हादसा बताने लगी। लेकिन दुर्गा देवी की पैनी नज़रें उसकी आंखों में छिपी नफरत को पढ़ चुकी थीं। अस्पताल में हाना की हालत नाजुक थी। घंटों ऑपरेशन चला और हर दुआ उसी की सलामती के लिए मांगी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर पिशमुनी अपने कमरे में बैठी ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसका रास्ता अब साफ हो गया है। लेकिन वो ये भूल गई थी कि सच चाहे कितनी देर से सामने आए, आता ज़रूर है। जब अहाना को होश आया तो उसकी धुंधली यादों में वो आवाज़ गूंजने लगी, चूड़ियों की खनक और एक परछाई। और उसी पल उसने तय कर लिया कि वो शोर नहीं मचाएगी, बल्कि सही वक्त पर सही वार करेगी। घर लौटने के बाद वो चुप रही, दर्द सहती रही, लेकिन हर हरकत को ध्यान से देखती रही। और फिर एक दिन सबके सामने उसने वो सच रख दिया जिसने पूरे घर को हिला दिया। उसने बताया कि उसे किसी ने धक्का दिया था और सबूत के तौर पर वो फटा हुआ कपड़ा दिखाया जो उसी दिन पिशमुनी की साड़ी से मेल खाता था। पल भर में माहौल बदल गया। दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ा और पिशमुनी की सारी चालाकी धरी रह गई। रोने धोने से लेकर सफाई तक सब बेकार हो गया, क्योंकि इस बार सच बहुत साफ था। फैसला सुना दिया गया और पिशमुनी की सारी ताकत छीन ली गई। उस दिन सिर्फ एक साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ, बल्कि इस घर की हर बहू के अंदर छिपा डर भी टूट गया।
अहाना ने साबित कर दिया कि नफरत के सामने प्यार और साजिश के सामने सच हमेशा जीतता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे गिराने की कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए, भगवान उसे संभाल ही लेते हैं।